नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके जीवन की दिशा, आपके भाग्य की रेखाएं आपके ही भीतर से निकलती हैं? कभी ठहरिए और स्वयं से यह पूछिए, क्या सचमुच भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति है या वो हमारे ही मन के संकल्पों की छाया है? आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, वो आपके अंदर पलने वाले संकल्पों के भाव हैं। आपकी सोच की दिशा, आपके विश्वासों की ताकत और आपकी चेतना की गहराई से निकले हुए विचार, यही सब मिलकर आपके भाग्य को रचते हैं। और आज ध्यान चेतना पर हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि कैसे आपके संकल्पों के भाव बदलने से आपके भाग्य की दिशा ही बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं यह आपकी आत्मा को छू सकता है। शायद यही वो क्षण हो जिसका आपकी आत्मा बरसों से इंतजार कर रही थी। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके मन को छू रही हैं, तो कृपया लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए आज आपने कौन सा भाव अपने भीतर पहली बार अनुभव किया। हर विचार एक बीज है और हर संकल्प उस बीज को सींचने वाला जल। लेकिन यदि बीज ही भय, हीनता, चिंता या असमर्थता के हों, तो भाग्य में कैसे फूल खिलेंगे? देखिए, संकल्प केवल सोच नहीं होता, वो एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। अगर आप खुद को बार बार यह कहते सुनते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक आदेश है जो आपने ब्रह्मांड को दे दिया है। भाग्य कोई तयशुदा लकीर नहीं है, भाग्य एक जीवित प्रक्रिया है जो हर क्षण आपके भीतर के भावों से आकार लेती है। यदि संकल्पों के भाव बदलें, तो भाग्य भी रुख बदल देता है। आप सुबह उठते ही किस सोच से दिन की शुरुआत करते हैं? आज बहुत काम है, थक जाऊंगा, या आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ अच्छा होगा। बस यही सोच, यही संकल्प, वही दिशा तय कर देता है जिसमें आपका भाग्य बहेगा। और मित्रों, इस चेतना की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि आप इसे पल भर में बदल सकते हैं। जी हाँ, एक क्षण में, क्योंकि परिवर्तन का आरंभ बाहर नहीं, भीतर से होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन ये मानकर चलता है कि वह दुर्भाग्यशाली है, तो चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी चेतना का भाव एक अदृश्य अवरोध बन जाएगा और वही अवरोध उसकी ऊर्जा को भीतर से बांध देगा। अब सोचिए, वही व्यक्ति अगर हर सुबह केवल ये कहे, मैं समर्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हूँ, तो क्या आप समझते हैं वो खाली शब्द होंगे? नहीं, ये शब्द नहीं, ये आत्मिक आदेश होते हैं। ये हमारे अवचेतन मन में एक नया भाव भरते हैं और अवचेतन मन जैसा भाव पाता है, वैसी ही जीवन की घटनाएं खींच लाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ सोचने भर से सब कुछ बदल जाएगा? यहाँ थोड़ा रुककर एक बात साफ करना जरूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं, सही भाव से सोचने से बदलाव होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को शब्द नहीं, भाव समझ में आते हैं। यदि आपने मैं सफल हूँ कहा, लेकिन अंदर से डर और संदेह था, तो ब्रह्मांड ने वही डर और संदेह को चुना, क्योंकि वही था वास्तविक भाव। इसलिए संकल्पों के भाव को शुद्ध करना होगा, और वो होता है आत्मनिरीक्षण से। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की विचार श्रृंखलाओं को देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं। कभी कभी हमारी आदत बन जाती है नकारात्मकता को ही सच्चाई मान लेने की। क्यों? क्योंकि बचपन से समाज ने, परिवेश ने, अनुभवों ने हमें बार बार कहा, ज्यादा सपने मत देखो, भाग्य ही सब कुछ है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन नहीं, यही वो भ्रम है जो हमें तोड़ते हैं, क्योंकि सत्य ये है, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मोम की तरह है जो आपके संकल्पों की गर्मी से आकार लेता है। तो यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने संकल्पों को तपाइए, उन्हें आस्था से, विश्वास से, ऊर्जा से, प्रेम से भरिए। और अगर कोई पूछे कैसे करें यह,
तो मैं आपको बताता हूँ पहला तरीका। अपने संकल्पों को रोज ध्यान में दोहराइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब संसार सोया होता है और ब्रह्मांड खुला होता है, उस समय आंखें बंद कर अपने हृदय से कहिए, मैं ब्रह्मांड का अंश हूँ, मेरा भाग्य मेरे संकल्पों में है, मैं जो चाहूं उसे रच सकता हूँ क्योंकि मैं रचनाकार हूँ। इन शब्दों को दोहराइए पर भाव के साथ। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी यह ब्रह्मांड आपके भावों को सुनता है। याद रखिए, भाव ही ब्रह्म है और संकल्प उस ब्रह्म के प्रति आपकी प्रार्थना। तो क्या आप आज से अपने संकल्पों के भाव बदलने को तैयार हैं? क्योंकि यही वो यात्रा है जहां से आत्मा मुक्त होती है और भाग्य झुकता है। जब आप अपने संकल्पों को ध्यान में दोहराते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपनी चेतना को एक नया स्वरूप दे रहे होते हैं और ये स्वरूप ही धीरे धीरे आपके भाग्य को एक नई दिशा देता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या केवल प्रतिज्ञाएं और सकारात्मक सोच ही काफी हैं? नहीं, सिर्फ दोहराना पर्याप्त नहीं। आपको अपने भीतर के पुराने विकारों को पहचानना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुराने जड़ जमा चुके भाव जैसे हीनता, अपराध बोध, भय और निराशा मन के भीतर छिपे रहेंगे, तब तक नया भाव भीतर गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो दूसरा उपाय है अपने पुराने संकल्पों की पहचान और शुद्धि। हम सब ने जीवन में कहीं न कहीं अनजाने में संकल्प किए होते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जैसा हूँ वैसा रहना ही पड़ेगा। ये वाक्य कभी भावुक क्षणों में निकले थे, लेकिन अवचेतन मन ने उन्हें सत्य की तरह ग्रहण कर लिया और फिर वही भाव भाग्य बनकर उभरते रहे। इसलिए आपको ध्यान में बैठकर अपने जीवन के पिछले अनुभवों पर लौटना होगा। अपने आप से पूछना होगा, कब मैंने यह तय कर लिया था कि मैं योग्य नहीं हूँ? कब किसी के तानों ने मेरे भीतर यह बीज बो दिया था कि मैं अधूरा हूँ? जब आप इन पुराने संकल्पों को खोज लेते हैं, तभी आप उन्हें प्रेम से, करुणा से मुक्त कर सकते हैं। और जब ये पुराने भाव निकलते हैं, तभी नए भाव की जगह बनती है। फिर आता है तीसरा कदम, भाव के साथ कार्य निर्माण। जीवन में केवल बैठकर कल्पनाएं करने से कुछ नहीं बदलता। भावना में क्रिया होनी चाहिए और क्रिया में भावना होनी चाहिए। अगर आपने यह संकल्प लिया कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, तो अब हर दिन उसका एक छोटा सा कार्य भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने संकल्प के अनुरूप कर्म करते हैं, तो आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक संपर्क बनता है। फिर ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाने लगता है, संयोग बनने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं और जो असंभव दिखता था वो धीरे धीरे आपके सामने साक्षात हो जाता है। मान लीजिए आपने संकल्प लिया, अब मैं हर दिन प्रेम से बात करूंगा, तो फिर उसी दिन जब कोई आपको अपशब्द कहे और आप शांत रह जाएं, वो एक छोटा सा कर्म आपके संकल्प को जीवन देता है और वही जीवन, वही ऊर्जा आपके भाग्य की दिशा बदल देती है। क्योंकि अब आप केवल सोच नहीं रहे, आप संकल्प बन चुके हैं और ये बहुत बड़ा फर्क है। मित्रों, इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली तरंग भावना की होती है और जब वह भावना संकल्प के साथ जुड़ जाती है तो वह ब्रह्म शक्ति बन जाती है। अब बात आती है एक बहुत गहरे लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय की, संकल्पों का ब्रह्मांडीय संवाद। हर रात सोने से पहले अपने मन में कोई एक संकल्प चुनिए, कोई भी जिसे आप अगले 21 दिनों तक जीना चाहते हैं, उसे अपने हृदय से बोलिए। आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप ब्रह्मांड के सामने खड़े हैं, जैसे आप एक सूक्ष्म शक्ति से बात कर रहे हों, कोई ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जो हर बार आपकी धड़कनों में उत्तर देता है। कहिए, मैं अब अपने भीतर विश्वास को स्थान देता हूँ, मैं अब भय को छोड़ता हूँ। हे ब्रह्मांड, मेरा संकल्प सुनो और मुझे उस दिशा में मार्ग दो। ये एक मानसिक प्रार्थना नहीं है, ये ऊर्जा का सर्जन है। आपका मन ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर रहा है और जितनी भावना, श्रद्धा और स्पष्टता उस संकल्प में होगी, उतनी ही तेजी से आप ब्रह्मांड से उत्तर पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपके भाव सुनता है। अब एक और अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है संकल्पों का सामूहिक चेतना में विलय। क्या आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं? हर आत्मा जो ईमानदारी से अपने भाग्य को बदलना चाहती है,
वो ब्रह्मांड की एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बनती है। इसलिए जब आप जैसे ही कई लोग एक साथ एक भाव को जागृत करते हैं तो वह भाव सर्वशक्तिशाली बन जाता है। तो हर सुबह 5 मिनट उन सब आत्माओं को याद कीजिए जो प्रेम, करुणा, विश्वास और संकल्प से अपने जीवन को बदलना चाहती हैं। कल्पना करिए कि आप सब मिलकर एक प्रकाश पुंज बना रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो अंधकार को चीर देगी। ये केवल ध्यान नहीं होगा, ये संकल्प की सामूहिक शक्ति होगी और इस शक्ति के सामने भाग्य भी अपना सिर झुका देगा। तो मित्रों, अब आप समझ रहे हैं ना कि भाग्य कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, वो आपके ही भीतर के भावों का विस्तार है। अब निर्णय आपका है, आप पुराने भावों में जीते रहना चाहते हैं या अपने नए संकल्पों से भाग्य को फिर से रचना चाहते हैं। जागिए, क्योंकि जीवन इंतजार कर रहा है कि आप कौन सा नया संकल्प लेने वाले हैं। मित्रों, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर पल पुनर्जन्म का अवसर है। आप चाहे कितने भी टूटे हों, थके हों, गिरे हों, अगर आपने अपने भीतर संकल्पों के भाव को बदल लिया तो वही टूटा हुआ मन फिर से उठ सकता है, वही थका हुआ शरीर ऊर्जा से भर सकता है और वही गिरे हुए क्षण आपको उड़ान देना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसने की जगह अब स्वयं से एक सत्य संवाद कीजिए। पूछिए, मैं किस भावना में सबसे अधिक जी रहा हूँ? क्या वो भय है? क्या वो निराशा है? या यह विश्वास कि मेरे कर्म का कोई मोल नहीं? अगर यह उत्तर आपको भीतर से विचलित करे तो समझ लीजिए वो क्षण है पुनर्रचना का। यही वो अवसर है जहाँ से नए संकल्प जन्म लेते हैं और ये संकल्प बाहर नहीं, भीतर लिए जाते हैं। भीतर का मौन ही ब्रह्मांड से सबसे ऊंचा संवाद होता है। अब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए। हमारा मस्तिष्क विचार उत्पन्न करता है, लेकिन भाग्य गढ़ते हैं भाव और कर्म। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर कह उठते हैं, अब मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, अब मैं खुद से प्रेम करता हूँ, अब मैं पूर्णता को स्वीकार करता हूँ, तो आप केवल एक वाक्य नहीं बोलते, आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि मैं अब भाग्य से नहीं डरता, मैं भाग्य को गढ़ने आया हूँ। इसी क्षण में आप साधक बनते हैं। साधक वो नहीं जो जंगल में बैठकर ध्यान करता है, साधक वो है जो जीवन के कोलाहल में भी अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है और उसी पर विश्वास करता है। जब भी मन डगमगाए, संकल्पों को स्मरण कीजिए, बार 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 बार, जब तक कि वो आपकी श्वासों में बस न जाए। ध्यान चेतना की इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे हजारों आत्माएं हर दिन अपने भाग्य को पुनः रचने के लिए उठ खड़ी होती हैं। और जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझिए ब्रह्मांड ने आपके भीतर किसी दिव्य परिवर्तन की चिंगारी पहले ही जगा दी है। अब केवल आपको उस चिंगारी को प्रज्वलित करना है। तो अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आइए आज से ही एक संकल्प लें। कोई बड़ा लक्ष्य मत चुनिए, छोटा लेकिन सच्चा संकल्प लीजिए। जैसे मैं अब हर दिन कम से कम एक बार किसी को बिना शर्त प्रेम दूंगा। मैं हर सुबह खुद से कहूंगा तू सक्षम है। मैं हर रात ब्रह्मांड से अपना संवाद करूंगा। इन छोटे छोटे संकल्पों में इतनी ऊर्जा छिपी है कि वे आपको उन दरवाजों तक पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब आप यह परिवर्तन महसूस करें तो बस एक विनम्र आग्रह रहेगा, उस संकल्प को किसी और तक पहुंचाइए, क्योंकि जैसे जैसे संकल्प आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह ऊर्जा संसार को भी बदलने लगती है। अब अंत में एक विशेष बात, यदि इस पूरे संवाद के दौरान आपके भीतर कहीं कोई हलचल हुई है, कोई भावना उठी है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वो आपकी आत्मा का संकेत है। वो कह रही है अब समय आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब तुम्हें जागना है, अब तुम्हें स्वयं का निर्माता बनना है। तो आइए एक बार फिर मिलकर कहें, मैं अब संकल्प से अपना भाग्य गढ़ता हूँ, मैं अब अपने भीतर विश्वास को जगाता हूँ, मैं अब ब्रह्मांड को प्रेम पूर्वक आमंत्रण देता हूँ और यही श्वास एक नई शुरुआत बन जाए। आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा को धैर्य, श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी जागृत किया हो तो कृपया कमेंट्स में अपना संकल्प जरूर लिखिए। आपके शब्द किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और हाँ,
यदि आप इस तरह की गहराई से भरी साधना, चेतना और संकल्पों की यात्रा में हमारे साथ लगातार जुड़ना चाहते हैं, तो ध्यान चेतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको भीतर तक छूता है, हर विचार आपको स्वयं से जोड़ता है। हम फिर मिलेंगे एक और चेतना की यात्रा में। तब तक अपने संकल्पों को प्रेम से संजो कर रखिए, क्योंकि वही आपके भाग्य के बीज हैं। शांति, प्रेम और आत्म चेतना के साथ आपका साथी ध्यान चेतना। धन्यवाद दोस्तों।